नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों अब एलोन मस्क बनाएंगे स्मार्टफोन। क्या गूगल और एप्पल अपने प्ले स्टोर से ट्विटर को हटा देंगे? आखिर एलोन मस्क ने क्यों डिसाइड किया कि हम अपना नया स्मार्टफोन बनाएंगे? तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस दुनिया में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है। अगर आज समय के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों अभी पिछले महीने की खबर है कि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है और खरीदने के बाद एलोन मस्क ने डिसाइड किया कि अगर आपको अब ब्लू टिक चाहिए तो आपको $8 पर मंथ के हिसाब से पेड करने होंगे ट्विटर को। तो दोस्तों हाल में इंटरव्यू में एलोन मस्क से पूछ लिया किसी जर्नलिस्ट ने कि अगर आप ट्विटर को पेड मॉडल के रूप में लाना चाहते हैं तो कहीं गूगल और एप्पल अपने प्ले स्टोर से ट्विटर को हटा ना दे। तो दोस्तों आखिर उस जर्नलिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि गूगल और एप्पल आपके ट्विटर को हटा दे? तो इसके पीछे भी एक छोटी सी गणित है गूगल और एप्पल की। उससे मैं समझा दूँ दोस्तों कि जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे आप एंड्रॉयड चलाते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। अगर आप आईफोन चलाते हो तो आप एप्पल स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। तो जब कोई भी कंपनी अपना एप्लीकेशन लेकर जाती है किसी भी अपने यूजर्स के पास, तो उसको सबसे पहले गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर पर डलवाना होता है, फिर वहाँ से सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना एप्लीकेशन लेकर जाती है तो गूगल और एप्पल एप्लीकेशन को डालने के नाम पर केवल उससे एक फिक्स अमाउंट पे काफ़ी हैवी चार्जेस लेते हैं और वो एक ही बार में चार्जेस ले लेते हैं। वो एक फिक्स अमाउंट होता है और उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये केवल मतलब फ्री एप्लीकेशन के लिए ये चीज़ अवेलेबल है। अगर आपका एप्लीकेशन पेड है, जैसे आप कोई एप्लीकेशन लेकर जाते हो, सपोज दैट पबजी हुआ, पबजी को आप अगर लेकर गए और बोल दो कि इस हमारे ऐप को आपको प्ले स्टोर पे डालना है गूगल और एप्पल के, तो गूगल भी बोलेगा कि अगर आपका एप्लीकेशन पेड है, मतलब आप जो पबजी लेकर गए हो उसको डाउनलोड करने का पैसा ले रहे हो, अगर कोई भी यूजर्स डाउनलोड करता है तो पैसा देकर डाउनलोड करता है, तो उस पैसे पे आपको 15% गूगल को टैक्स देना होगा, जबकि एप्पल को 30%, उसका डबल टैक्स देना होता है एप्पल को। अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि आप जब कोई भी एप्लीकेशन खरीदते हो तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से खरीदते हो तो एप्पल के मुकाबले वो सस्ता मिलता है। अगर वही आप एप्लीकेशन मतलब एप्पल स्टोर पे जाके खरीदते हो तो वहाँ पर महंगा मिलता है, एंड्रॉयड फ़ोन पे सस्ता मिलता है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि गूगल 15% चार्ज करता है किसी भी एप्लीकेशन को, पेड एप्लीकेशन की, एप्पल 30% चार्ज करता है किसी एप्लीकेशन पे। और दोनों गूगल और एप्पल ने केवल ये सावधानियां बरत रखी है, थोड़ी दया दिखा कर रखे हैं एप्लीकेशन कंपनियों के ऊपर कि आप एप्लीकेशन तो फ्री में लाओ, उसका एक फिक्स अमाउंट हमें दे दो, उसके बाद आप एप्लीकेशन के अंदर जाकर सब कुछ बेच सकते हो, अपना प्रोडक्ट जो भी चाहो। जैसे आप सपोज करो कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन अपने एप्लीकेशन के अंदर जो भी चीज़ बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है, फ्लिपकार्ट हुआ, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ और फिजिक्स वाला जो भी पढ़ाने वाली एजुकेशन ऐप है, वो सब एप्लीकेशन के अंदर अपना कोर्सेज बेचते हैं। अगर वही पेड के रूप में पहले से डाउनलोड के समय पैसा लेते हैं तो उस पर गूगल और एप्पल 15% एंड 30% का चार्जेस लेंगे। तो वो उन्होंने दया दिखा रखी है। इसलिए उस जर्नलिस्ट ने एलोन मस्क से पूछा कि जब आप ट्विटर को पेड मॉडल के रूप में लाओगे तो कहीं गूगल और एप्पल ने ये कह दिया कि आपको इस पे हमें चार्ज देने होंगे, तो आप क्या करोगे? तो एलोन मस्क का जवाब सुनेंगे आप कि एलोन मस्क ने साफ कह दिया कि हम ये चार्जेस नहीं देंगे और चार्ज देने की वजह से हम डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट ले लेंगे और एग्जिट लेने के बाद हम खुद का अपना नए एक स्मार्टफोन लाएंगे, एक अल्टरनेटिव फ़ोन लाएंगे जिससे हम अपने यूज़र को फीचर्स प्रोवाइड कराएंगे। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जब एलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा था तब एक एप्पल के एग्जीक्यूटिव है जिसका नाम है फिल शिलर। फिल शिलर ने ये कहकर छोड़ दिया था ट्विटर को कि उसके लगभग मतलब 2 लाख सब्सक्राइबर थे ट्विटर पे, और ये कहकर छोड़ दिया था ट्विटर को कि ट्विटर एलोन मस्क के चलाने की बस की बात नहीं है, मतलब ट्विटर को एलोन मस्क डिजर्व नहीं करते, ये कहकर छोड़ दिया था। और दोस्तों मैं बता दूं कि फिल शिलर का काम क्या है एप्पल में, तो जो भी एप्लीकेशन एप्पल के एप्पल स्टोर पे डलती हैं और कौन सा फीचर्स आने वाला है एप्पल की डिवाइसेस में, वो यही व्यक्ति डिसाइड करता है, फिल शिलर। तो जो व्यक्ति खुद ट्विटर को नहीं पसंद कर सकता वो किस तरीके से एप्पल स्टोर पे उस ऐप को रहने देगा? तो आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बनता है ट्विटर को मतलब एप्पल स्टोर से हटाने का। जो व्यक्ति खुद ही नहीं पसंद करता ट्विटर को वो तो हटा ही देगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है, और इससे पहले मतलब गूगल और एप्पल पर बहुत सारे केसेस हुए इस नाम पे कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन कंपनियां हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि हम सारा मेहनत करें हम,
और ये लोग केवल मतलब प्ले स्टोर पे डालने के नाम पर हमसे इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। इसके ऊपर भी गूगल और एप्पल पे केस हुआ था। तो एक एपिक नाम की कंपनी थी जो गेम खिलवाती है और गेम की एप्लीकेशन बनाती है, उसने ये बोला था एप्पल से कि हम अपना एक पेड मॉडल का मतलब एप्लीकेशन लाना चाहते हैं, उससे एप्पल स्टोर पे डालना है। उस पर डालने के लिए केवल टैक्स से बचने के लिए एप्पल ने मांगा कि 30% इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस कंपनी ने मतलब टैक्स से बचने के लिए उस अपने एप्लीकेशन को फ्री में अपने यूजर्स को दे रही है और फ्री में देने के बाद अंदर उस प्रोडक्ट को बेच रही है। तो इस चीज़ से उसका नुकसान हो रहा है। और जब एप्पल को पता चला कि वो अंदर बेच रही है तो एप्पल अपनी पर आ गया और सभी जो उसका एप्लीकेशन था वो डिलीट कर दिया और अपने प्ले स्टोर से गायब कर दिया। तो दोस्तों अगर एप्पल और गूगल अपनी पर आ जाएं तो आज जो आप सब ये सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्विगी, जोमेटो, फिजिक्स वाला, खानसर, ये सभी एप्लीकेशन पे अगर गूगल एप्पल अपनी पर आ जाएं कि हमको जो आप अंदर फीचर्स प्रोडक्ट अपना कोर्सेस बेच रहे हो उस पर हमें गूगल बोलेगा 15% मतलब 15% का मुझे टैक्स चाहिए और एप्पल 30% का टैक्स ले लेंगे, तो इन सभी एप्लीकेशन कंपनियों को टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से एलोन मस्क ने डिसाइड किया कि हम आपका खुद का फ़ोन स्मार्टफोन लाएंगे और खुद का अल्टरनेटिव फ़ोन लाएंगे। अगर दोस्तों ऐसा होता है कि एलोन मस्क ने अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया तो आप सोचिए कितना बड़ा एवोल्यूशन आता है, कितनी सारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये चाइनीज़ कंपनी का खात्मा हो जाएगा, जो रियलमी, वीवो, एमआई, रेडमी, ये जब सारी कंपनियों को बाईपास कर देगा एलोन मस्क का फ़ोन। और इसके साथ साथ उसका फीचर भी सबको बाईपास कर देगा क्योंकि पहले तो सबसे पहले उसमें ये फीचर होगा कि आप केवल वो मोबाइल कंपनियों को ही बाईपास नहीं करेगा, ये जो नेट प्रोवाइडर हैं इनको भी बाईपास कर देगा क्योंकि जब एलोन मस्क का फ़ोन आएगा तो वो डायरेक्ट स्टारलिंक फीचर से कनेक्टेड होगा। मतलब आप समझ रहे हो कि उसमें सिम भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम अभी अपना जो फ़ोन चलाते हैं उसमें किसी वोडाफोन का, एयरटेल का और जियो का फ़ोन मतलब सिम कार्ड डालते हैं, लेकिन जब एलोन मस्क का फ़ोन आएगा ना तो उसमें डायरेक्ट सिम लगेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड रहेगा। और उसमें ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि आपको कहीं भी नेटवर्क का इशू आएगा ही नहीं क्योंकि वो सैटेलाइट के माध्यम से उसमें नेटवर्क आएगा। और सैटेलाइट पूरी दुनिया में, चाहे आप पानी में रहो, चाहे घर के अंदर रहो, चाहे पहाड़ पे रहो, कहीं भी वहाँ पर ईजिली नेटवर्क देता रहेगा क्योंकि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो अगर एलोन मस्क का फ़ोन आता है तो कितनी सारी कंपनियां तबाह हो जाएंगी और कितना बड़ा एवोल्यूशन आता है। अब दोस्तों देखते हैं कि एलोन मस्क अपना फ़ोन लाते हैं और कब तक लाते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।